तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम आज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जल की कठोरता के बारे में। तो जैसा कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि जल दो प्रकार का होता है, मृदु जल और कठोर जल, जो कि आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। तो देखिए बच्चों सामने कि मृदु जल वह जल होता है जो कि साबुन के साथ बहुत ही कम ज़्यादा झाग देता है, और इसके अलावा कठोर जल जो बहुत ही कम झाग देता है। तो ऐसे जल को आप पहचान सकते हैं, जो कि मैं आपको प्रयोग द्वारा करके भी दिखाऊंगी। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। बच्चों हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे कठोर जल और मृदु जल अधिक झाग और कम झाग देते हैं। जैसे आपने देखा मैंने ये सर्फ डाला और ये है कठोर जल और ये है मृदु जल। अब चलिए इनको हम घोलते हैं और देखते हैं क्या होता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इसको घोल ली हूँ, लेकिन इसमें झाग नहीं हो रहा है। आप देख रहे हैं बहुत ही हल्की सी मात्रा में बबल्स आ रहे हैं, लेकिन ज़्यादा झाग नहीं हो रहा है। अब इसको आप देखिए, ये है मृदु जल, और इसको आप देख रहे होंगे कि इससे कंपेयर करेंगे अगर आप, तो इसमें झाग इसमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे बच्चों, इसकी तुलना में इस पानी में झाग इस तरह से आप देख रहे हैं, इसमें झाग ये ज़्यादा हैं। तो इस तरह बच्चों आप ये घर में भी करके देख सकते हैं कि किस तरह से कठोर जल और मृदु जल कम झाग और ज़्यादा झाग देते हैं। तो जैसा बच्चों आप देख चुके हैं कि मृदु जल में साबुन के साथ यूज़ करने पे झाग अधिक होता है, और इसके विपरीत कठोर जल के साथ झाग कम होता है। तो ये आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं बच्चों। जैसा आपको सामने ये दिखाई भी दे रहा होगा, ये हार्ड वाटर यानी कि कठोर जल है, इसमें कम झाग है, और ये सॉफ्ट वाटर यानी कि मृदु जल है, जिसमें अपेक्षाकृत ये अधिक झाग है। इसके बाद हम बात करेंगे कठोरता के विषय में। जल की कठोरता, ये कठोरता मुख्यतः होती है कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के घुलित लवणों के कारण, लेकिन ये अलग अलग तरह की होती है। कितने तरह की होती है और कौन कौन से लवण होते हैं जिनके कारण ये कठोरताएं पाई जाती हैं, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अस्थायी कठोरता की। तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, ये कठोरता होती है बाइकार्बोनेट्स के घुले होने के कारण, जैसा कि आप सामने बच्चों देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि इस कठोरता को हम दूर कैसे करें। इसके लिए दो उपाय हैं। पहला उपाय है उबालकर और दूसरा है चूना मिलाकर। उबालकर इसके लिए हमें बस पानी को लेना है और उबाल देना है। अब उबालने से क्या होगा, जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, ये छोटे छोटे से इसमें बुलबुले जैसे दिखाई दे रहे हैं। जब पानी पूरी तरह से उबलने लगता है तो क्या होता है, जो उसमें घुले कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के ये बाइकार्बोनेट है, ये किस में चेंज हो जाते हैं, ये चेंज हो जाते हैं अविलय लवण में। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और जैसे ही इसको गर्म किया गया ये बदल गया कैल्शियम कार्बोनेट में, जो कि एक अविलय लवण होता है, जिसे कि हम छान के आसानी से अलग कर सकते हैं और प्राप्त जल मृदु जल में बदल जाता है। दूसरी विधि होती है चूना मिलाकर। इसे हम क्लार्क विधि भी कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। इसके लिए आप चूना मिले हुए पानी को कठोर जल में मिश्रित कर दें, फिर देखें क्या होता है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, जैसे ही इसमें चूने का पानी इस तरह से मिलाया गया तो क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे कुछ इस तरह का पदार्थ आपको जमा हुआ दिखाई देगा। इसके पश्चात इसको हम लोग ऐसे छान लेंगे। छानने के बाद ये जो अविलय लवण हैं ये ऊपरी रह जाते हैं, और नीचे ये जो जल है प्राप्त जल, ये हमको मृदु जल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम कठोर जल की कठोरता को दूर कर सकते हैं। चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे करेंगे। ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सही बताया आपने, ये है चूने का पानी। अब इसको अगर हम मिक्स करेंगे कैसे पानी में, कठोर जल में, देखिए क्या होता है। इसको डालने के बाद इस तरह से हम छानेंगे तो धीरे धीरे जो इसके नीचे अविलय कण हैं वो आपको अभी दिखाई देने लगेंगे छन्ने के उपरांत। आप देख पा रहे होंगे कि ये पानी धीरे 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 इसमें नीचे जा रहा है। देखिए इस तरह से इसको आप थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और देखिए छन्ने के उपरांत क्या होता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये गिलास में ही ये कुछ आपको चिपके हुए दिख रहे हैं, ये हैं वो अविलय लवण जो कि इस क्लार्क विधि के उपरांत हमको प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से अब ये पानी बच्चों छन रहा है, और जैसे ही ये पानी छन के जाएगा इसमें भी कुछ बचे हुए आपको अविलय लवण दिखाई देने लगेंगे। तो बच्चों अभी आपने देखा और समझा कि किस तरह से हम क्लार्क विधि को घर में भी करके देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं
कि जल की स्थायी कठोरता क्यों होती है। जिस तरह आपने अभी पढ़ा कि अस्थायी कठोरता होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण, लेकिन स्थायी कठोरता उन्हीं कैल्शियम और मैग्नीशियम के कौन से होते हैं, 2 लवण होते हैं इसमें, या तो वो क्लोराइड हो सकता है या फिर वो सल्फेट हो सकता है। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, इसमें 2 तरह के सल्फेट और दूसरा क्लोराइड, इसमें 2 तरह के लवण होते हैं जिसके कारण ये स्थायी कठोरता पाई जाती है। अब इसको हम कैसे दूर करेंगे, इसके भी कई उपाय हैं। तो पहली विधि कहलाती है आसवन की विधि, जो बच्चों आपने घर में अक्सर देखा भी होगा। जैसा कि आप सामने देख सकते हैं, एक भगोने से इस तरह से भाप निकल रही है, आप सबको दिखाई दे रहा बच्चों। फिर क्या होता है, अगर हम ऊपर से एक ढक्कन लगा दें तो कुछ छोटे छोटे से इस तरह से आपको बूंदे जल की दिखाई देने लगती हैं। आपने अक्सर देखा होगा घरों में जब खाना बनता है तो इस तरह से अगर ढक्कन ढक दिया जाए तो छोटी छोटी ड्रॉपलेट बूंदे टाइप की दिखाई देती हैं। बस यही क्रिया कहलाती है आसवन। जब हम जल को इतना उबालें कि जल पूरी तरह से उसमें अंदर से बुलबुले बने और जल भाप बनकर उड़ने लगे, उसके पश्चात उसके पास एक कोई भी हम थाली या कोई बर्तन ले आएंगे तो वो अपनी शुद्ध अवस्था में, जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो शुद्ध अवस्था का जल होता है, जिसे हम आसुत जल भी कहते हैं। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि आसवन की विधि क्या होती है। तो इस तरह से इसमें जो प्राप्त ये वाला जल है, ये बिल्कुल पूरी तरह से कठोरता मुक्त शुद्ध जल हमें प्राप्त होता है। इसकी दूसरी विधि है धावन सोडा द्वारा। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे कि ये है धावन सोडा, और हमने क्या किया, इसको इसमें डाल दिया, ठीक। उसके बाद हमने इसको मिक्स किया। जैसे ही हम इसको मिलाते हैं तो इसका जो विलय लवण होते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धता इसमें होती, कठोरता होती है इसमें, ये विलय लवण बदल जाते हैं किसमें, मैग्नीशियम कार्बोनेट और NaCl। तो इस तरह से क्या होता है, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट ये अविलय लवण होता है, और इस अविलय लवण को हम छान के अलग कर देते हैं और इस तरह से कठोरता दूर हो जाती है। और इसके साथ ही धावन सोडे का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है, जिसे आप सबको याद रखना है Na2CO3। तो बच्चों आप इसको समझ चुके होंगे कि ये लवण है अविलय, और इस तरह से हमने अविलय लवण को छान के अलग कर दिया और यह शुद्ध भी पूरी तरह से, ये कठोरता भी दूर हो गई। अब हम आगे बात करेंगे इसकी तीसरी विधि। तीसरी विधि क्या है, तीसरी है परम्यूटेड, या इसे हम जियोलाइट विधि भी कहते हैं। इसके लिए इस तरह से एक पूरा तैयार किया जाता है सिस्टम। जैसा कि आप सामने देख रहे होंगे, इसमें इस तरह से जियोलाइट होता है बीच में, और आप जैसे ही यहाँ से आप देख सकते होंगे, यहाँ NaCl का कॉन्सेंट्रेट यानी कि सांद्र विलयन इसके अंदर जाता है, और ऊपर से आप देख सकते हैं यहाँ से ये कौन सा जल जाएगा, यहाँ से कठोर जल। बिल्कुल सही बताया आपने, हम यहाँ से कठोर जल को अंदर भेजेंगे। अब क्या होगा, जैसे ही कठोर जल यहाँ से अंदर जाएगा तो जब ये इससे, यहाँ ये बीच में जियोलाइट बीच में भरा हुआ है, तो जब ये इससे होता हुआ बाहर आएगा तो ये इसका जो कॉन्सेंट्रेट NaCl, यानी कि ये NaCl आप सब जानते हैं ना, नमक को बोलते हैं हम NaCl, उसका ये विलयन है सांद्र। इसकी ये क्रिया होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट से। अब क्या होता है कि सोडियम होता है Na, ठीक है, ये NaCl था, और जब इसकी क्रिया हो गई CaCl2 से, तो क्या हुआ कि ये सोडियम ने इसके साथ क्रिया कर लिया और ये इसके साथ क्रिया हो गई। तो इस तरह से बन गया NaCl और प्लस CaCl2। इसी तरह से दूसरी कौन सी क्रिया होती है, चलिए देख लेते हैं। NaCl और दूसरी क्या थी कठोरता, MgSO4। इनमें से कोई भी लवण हो सकता है जिसकी वजह से ये स्थायी कठोरता पाई जाती है। तो देखिए इसमें भी Na ये इससे करेगा और ये इससे हो जाएगी क्रिया, तो बनेगा MgCl2 और साथ में Na2SO4, यानी कि Na2SO4। अब आपको इसमें ये समझना है कि देखिए CaCl2 और MgCl2 ये तो थी हमारी कठोरता के कारण, ठीक है। जब ये चेंज हो जाते हैं NaCl और MgCl2, तो ये दोनों पानी में पूरी तरह से क्या होता है, घुलित होते हैं। लेकिन जो Na2SO4 और CaCl2 हैं, ये पानी में अगर घुले भी रहते हैं तो इनकी वजह से कोई भी अशुद्ध कठोरता नहीं होती है।
और NaCl तो घुलित है ही, आप सबको पता होगा। तो इस तरह से जो प्राप्त जल होता है वो पूरी तरह से मृदु यानी कि कठोरता रहित होता है।